हाई कम्युनिटी की एक यूनिट है, 5th नंबर की यूनिट है। उसमें आता है रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम जो है एकदम छोटी सी यूनिट है, तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन के बाद में जो भी डेफिनेशन है वो पढ़नी है, और इसका पर्पज क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्यों होती है, नीड क्यों होती है, मतलब कि जो भी कम्युनिटी है पीएससी उसमें मतलब किसी भी पेशेंट के केस को रेफ़र करने की उनकी मतलब क्या क्या कंडीशन में करते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो वो इसी वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। जब हम किसी भी पेशेंट को दूसरी जगह रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर रेफ़र करने को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफ़र बोलते हैं, तो यही क्या है, रेफ़र है। यानी कि जब किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, रेफ़र करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो क्या है, रेफरल सिस्टम है। या फिर पैटर्न हेल्थ देने के लिए या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि उसकी जो हेल्थ है उसमें क्या आ सके, इम्प्रूवमेंट आ सके, उसके लिए उसको रेफ़र किया जाता है। किसके रिगार्डिंग, रेफरल सिस्टम के रिगार्डिंग। फिर बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होगी, तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर केसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। जो भी केसेज होते हैं पेशेंट के, उनको क्या करते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। एंड ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो क्या हो, अवेलेबल हो। यानी कि रेफ़र क्यों करते हैं, क्योंकि या तो वहाँ पे क्या जो भी फैसिलिटी वगैरह है वो उपलब्ध नहीं होती है, या तो मतलब पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए उसे क्या करते हैं, छोटे लेवल से हाई लेवल को लेके जाते हैं, मतलब कि उनको रेफ़र किया जाता है। तो इसका वर्टिकल नेचर होता है। इसमें केसेज कैसे जाते हैं, ये तो है नहीं कि शहरों से गाँव में आएंगे, क्योंकि मतलब कि ये मतलब ग्रुप वाइज बटे हुए हैं। सबसे पहले कहाँ जाएगा, कोई भी छोटा मोटा केस है वो गाँव में जाता है। गाँव से रेफ़र होता है जो भी पीएससी बनी हुई है गाँव की, उसमें अगर पीएससी वालों की मतलब बस की बात नहीं होती है तो वो कहाँ पे करते हैं, सब सेंटर जो सीएचसी होती है वहाँ तक लेके जाते हैं। अगर सीएचसी में भी कंडीशन हैंडल न हो तो वो उसको रेफ़र कर देते हैं डायरेक्ट किधर, जो भी टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, उसमें उनको क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, रेफ़र किया जाता है इनमें। तो क्या होता है कि 1 से 2 लेवल तक उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि उसे क्या दी जा सके, मेडिकल सर्विसेज जो है, जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जा सकते हैं, ताकि क्या हो, जो कम्युनिटी में मोर्टिलिटी मोर्बिलिटी यानी कि मृत्यु दर जन्म दर जो भी है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर है पर्पज। पर्पज क्या होगा कि जो बेसिक नीड है, जो भी मतलब फैसिलिटी वगैरह हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज हैं वो कंप्लीट करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि मतलब उनकी हेल्थ जो है उसे प्रमोट कर सकें। सभी जो सर्विसेज होती हैं उनको डायरेक्टली देने के लिए। ये नहीं कि कोई भी पेशेंट मतलब इल हो गया तो उसे हम डायरेक्ट किधर लेके जा रहे हैं, जो भी सुपर स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल वगैरह रहता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। हम सबसे पहले गांव में जो छोटी मोटी पीएससी होती है वहीं दिखाते हैं। वहाँ पे अगर मतलब हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो देन हम सीएससी में जाते हैं। सीएससी होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे भी मतलब नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं। ऐसे ही नहीं जाते हैं, मतलब ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, रेफ़र किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है, जो भी एएनएम आशा वर्कर्स होती हैं वहाँ तक जाता है केस। उनके बाद में सब सेंटर में जाता है, सब सेंटर से जो पीएससी बनी होती है, हर गांव की पीएससी होती है, उधर जाता है। पीएससी से सीएचसी में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उधर जाती है। फिर जाती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि हर ज़िले के अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं उधर जाती हैं। फिर टीचिंग हॉस्पिटल, जहाँ पे मतलब कि जो नर्स स्टाफ होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनको क्या की जाती है, टीचिंग यानी पढ़ाया भी जाता है एंड ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिर आता है सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, यानी किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के हॉस्पिटल होते हैं, जैसे हार्ट के हो गए, या फिर जेनेटल जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनका हो गया, गायकोनोलॉजिस्ट हो गए। इस तरह से क्या होते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो गए। अलग अलग प्रकार के डॉक्टर के हिसाब से क्या होता है, हॉस्पिटल होते हैं। मतलब का हार्ट का अलग हो गया, ईयर का अलग डॉक्टर हो गया, तो अलग हॉस्पिटल होगा, इसके अकॉर्डिंग होते हैं। फिर होता है रिक्वायरमेंट फॉर इफ़ेक्टिव रेफरल सिस्टम।
रेफरल यूनिट और पीएससी सिस्टम नीड टू, यानी कि जो भी इफ़ेक्टिव जो रेफरल सिस्टम है या पीएससी में जो भी नीड्स हैं वो मतलब क्या क्या होनी चाहिए रेफरल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जो भी स्टाफ है, ये नहीं कि वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर डॉक्टर वगैरह हैं तो वो क्या है ट्रेनिंग किए हुए नहीं है, मतलब कि ट्रेंड होने चाहिए, यानी कि काम सीखा हुआ हो जिनका। फिर कंटिन्यू ट्रेनिंग देनी है उनको। हेल्थ वर्कर जो स्टाफ मेंबर हैं उनको क्या देना है, कंटिन्यू है ट्रेनिंग देनी है। फिर आता है डिजीज के लिए गाइड करना है। जो भी डिजीज़ होती हैं कम्युनिकेबल हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल हो, उनके रिगार्डिंग क्या करना है, उनको एजुकेट करना है। फिर हेल्थ एजुकेट करना है, यानी हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी होती हैं, नई नई सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में गाइडेंस करना है और सपोर्ट करना है उसको। साइकोलॉजी भी और सोशियली भी क्या करना है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। फिर आता है पीएससी का जो रिलेशन है अदर सेक्टर के साथ, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो या फिर अदर फील्ड हो, तो उनके साथ जो रिलेशन है पीएससी का वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर देखो कि रेफरल सिस्टम अगर सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल में है तो मतलब क्या क्या होनी चाहिए। सेकेंड लेवल थर्ड लेवल समझ रहे हो, ये जो बताया था मैंने, जो मतलब आशा वर्कर्स होते हैं उसे सब सेंटर में जाता है, पीएससी में जाता है, तो ये क्या लेवल है इसके, किसके, रेफरल सिस्टम की। कि फर्स्ट लेवल है, जैसे मान लो सब सेंटर है तो सेकंड लेवल पीएससी आ गया, थर्ड लेवल सीएससी आ गया, इस तरह से क्या है लेवल है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब कि क्या क्या नीड्स होती हैं। तो जो भी आउट पेशेंट और इन पेशेंट है दोनों को क्या करनी है, केयर देनी है। आउट पेशेंट और इन पेशेंट समझते हो, आउट पेशेंट क्या होता है, जिसने ट्रीटमेंट ले लिया और घर जा रहा है वो क्या है, आउट पेशेंट। इन पेशेंट जो ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है उन दोनों को क्या देनी है, केयर कर देनी है। फिर जो ओपीडी है उसमें अटेम्प्ट करना है, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर है जो भी इमरजेंसी है, जेनाइन इमरजेंसी, तो उसमें केयर देनी है, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ रेफरल सिस्टम, यानी कि रेफरल सिस्टम का सिलेक्शन ही क्यों करते हैं, क्यों हम नहीं मतलब डायरेक्ट हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्यों नहीं भेजते हैं। तो इमीडिएट मेडिकल केयर देने के लिए, यानी कि तुरंत मेडिकल केयर देने के लिए हम क्या करते हैं, रेफरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, जाहिर सी बात है, रेफ़र क्यों करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, ताकि इलाज हो उसके बंदे का अच्छे से। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे, ये नहीं है कि किसी को नॉर्मल फीवर या उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, लेवल के हिसाब से होता है। फिर डायग्नोसिस करके उसकी कंडीशन को देख के हम क्या करते हैं, उसे रेफ़र करते हैं। उसकी जो भी फिजिकली फ़िट है कि नहीं है, मेंटली फ़िट है कि नहीं है, सोशली स्पिरिचुअली वो फिट है कि नहीं, ये सभी देख के उसे क्या करते हैं, रेफ़र किया जाता है। तो ये है रेफरल सिस्टम। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरे को दोबारा बोल देना, मैं समझा दूँगी। ये ओनली आज के लिए समझाने के लिए था, और ये टॉपिक इंटरनल में ज़रूर आएगा क्योंकि सर ने बोला है। बाकी तुम देख लेना, अगर समझ में नहीं आए लैंग्वेज तो मैं लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ। बाकी तो फिर तुम यूट्यूब से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।